नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर विद बुक्स चैनल पर। कभी आपने सोचा है कि आखिर हार्वर्ड जैसे टॉप स्टूडेंट्स कैसे पढ़ाई करते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई दिमाग होता है या बस उनके पास एक अलग तरीका होता है सोचने और सीखने का? आज हम सुनेंगे एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी जिसने अपनी पढ़ाई का तरीका बदलकर अपनी जिंदगी बदल दी। और इसी सफर में हम जानेंगे वो 4 स्टडी टेक्निक्स जो हार्वर्ड स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। अर्जुन की सीखने की क्रांति। अर्जुन एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट था जो हमेशा कहता, मैं बहुत कोशिश करता हूँ पर याद ही नहीं रहता। वो घंटों तक किताब के सामने बैठता, लेकिन कुछ देर बाद मन भटक जाता। फिर सोशल मीडिया, फिर गिल्ट, फिर दोबारा कोशिश, लेकिन रिजल्ट वही, औसत से भी नीचे। एक दिन वो थक गया और बोला, शायद मैं पढ़ाई के लिए बना ही नहीं हूँ। इसी दौरान कॉलेज में एक सेमिनार हुआ, हाउ हार्वर्ड स्टूडेंट्स स्टडी। अर्जुन वहां गया और वहां एक प्रोफेसर ने 4 गोल्डन टेक्निक सिखाई जिन्होंने उसकी पूरी सोच बदल दी। प्रोफेसर ने कहा, पढ़ना सीखने का सबसे कमजोर तरीका है। सीखने का असली तरीका है खुद को परखना। उन्होंने एक सिंपल रूल बताया, हर टॉपिक पढ़ने के बाद किताब बंद करो और खुद से पूछो, मैंने अभी क्या पढ़ा? पहले अर्जुन को ये अजीब लगा, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो उसे समझ आया कि जो बातें वो दोबारा याद नहीं कर पा रहा, वो जगह है जहां इम्प्रूवमेंट चाहिए। धीरे धीरे उसने हर कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रिवाइज करना शुरू किया। जैसे ही वो खुद से पूछता, फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स क्या हैं? और फिर बिना देखे जवाब देने की कोशिश करता, उसका दिमाग एक्टिव मोड में आ जाता। कुछ ही हफ्तों में उसकी याददाश्त पहले से कई गुना बेहतर हो गई। वो मुस्कुराया, अब पढ़ाई इंटरेस्टिंग लग रही है। फिर प्रोफेसर ने अगली टेक्निक सिखाई, स्पेस्ड रेपिटिशन। उन्होंने कहा, दिमाग एक बार पढ़कर नहीं याद रखता, वो बार बार देखे जाने से चीजों को मजबूत करता है। उन्होंने फॉरगेटिंग कर्व का कॉन्सेप्ट समझाया कि अगर आप एक चीज आज पढ़ते हैं तो 24 घंटे में उसका 70% भूल जाते हैं, जब तक आप उसे दोबारा न देखें। अर्जुन ने तुरंत एक तरीका अपनाया। पहले दिन नोट्स पढ़े, दूसरे दिन उन्हें दोहराया, तीसरे दिन एक छोटा टेस्ट लिया और हफ्ते बाद एक बार फिर रिवीजन किया। धीरे धीरे उसने देखा कि वो चीजें जो पहले हफ्ते में भूल जाता था, अब महीनों तक याद रहती थी। वो बोला, सीखना अब आसान नहीं, मजेदार हो गया है। तीसरी टेक्निक ने उसकी सोच ही बदल दी। पहले वो एक दिन सिर्फ मैथ पढ़ता था, दूसरे दिन सिर्फ साइंस। पर अब प्रोफेसर ने कहा, सब्जेक्ट्स मिक्स करो, दिमाग को एक्टिव रखो। हार्वर्ड स्टूडेंट्स एक ही स्टडी सेशन में अलग अलग टॉपिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि जब दिमाग स्विचिंग करता है तो कनेक्शंस बनते हैं और क्रिएटिविटी बढ़ती है। अर्जुन ने कोशिश की, 1 घंटे मैथ, फिर 30 मिनट बायोलॉजी, फिर 30 मिनट हिस्ट्री। पहले मुश्किल लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे फर्क महसूस हुआ। वो कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे से जोड़ने लगा, जैसे बायोलॉजी के एनर्जी सिस्टम्स को फिजिक्स के लॉज से रिलेट करना। अब वो सिर्फ याद नहीं कर रहा था, वो सोच रहा था। आखिरी टेक्निक ने उसकी जिंदगी बदल दी। प्रोफेसर ने कहा, अगर सच में कुछ समझना है तो उसे किसी और को सिखाओ। अर्जुन ने सोचा, मेरे पास सिखाने के लिए कौन है? फिर उसने अपने दोस्तों को समझाना शुरू किया जो टॉपिक वो खुद सीख रहा था। उसे सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने लगा। पहले पहले हंसी उड़ाई गई, पर जब सबने देखा कि अर्जुन की क्लैरिटी बढ़ रही है तो सब उसी से नोट्स मांगने लगे। वो बोला, जब मैंने दूसरों को सिखाना शुरू किया तब मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद कितना सीख रहा हूँ। कुछ महीने बीते, एग्जाम्स आए। इस बार अर्जुन ने बस अपनी टेक्निक्स फॉलो की, एक्टिव रिकॉल, स्पेस्ड रेपिटिशन, इंटरलीविंग, टीचिंग अदर्स। रिजल्ट आया और वो क्लास का टॉपर बन गया। पर सबसे बड़ी जीत ये नहीं थी। सबसे बड़ी जीत थी उसका कॉन्फिडेंस, फोकस और सेल्फ बिलीफ। उसने खुद से कहा,
हर कोई इंटेलिजेंट पैदा नहीं होता, लेकिन हर कोई सही तरीका सीख सकता है। तो दोस्तों, हार्वर्ड स्टूडेंट्स की ये 4 स्टडी टेक्निक्स सिर्फ उनके लिए नहीं हैं। ये हर उस इंसान के लिए हैं जो पढ़ाई को बोझ नहीं, कला बनाना चाहता है। एक्टिव रिकॉल, पढ़ो मत, खुद को परखो। स्पेस्ड रेपिटिशन, याद करो, भूलो और फिर याद करो। इंटरलीविंग, दिमाग को चुनौती दो। टीचिंग अदर्स, सीखो, सिखाओ और फिर मास्टरी पाओ। अगर आपको अर्जुन की ये कहानी पसंद आई हो और आप भी अपनी पढ़ाई को एक नया रूप देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि कौन सी टेक्निक आप आज से शुरू कर रहे हैं। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल इंस्पायर विद बुक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां एक नया इंसान, एक नई सोच और एक नई शुरुआत आपका इंतजार करेगी।